हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 के जो क्वेश्चन आंसर है साइंस सब्जेक्ट के, उनको देखते हैं आज। तो जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने से पहले हम कुछ टॉपिक है उनको देख लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है भोजन कहाँ से, यह कहाँ से आता है। इट मीन्स फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो कुछ की पॉइंट है उनको देखते हैं। तो कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त है। श्योर है कि हम फल, सब्जी, गेहूँ, चावल जो भी है ये सभी एक पादप ही तो है, प्लांट्स हैं, इन्हीं से प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। श्योर, बिल्कुल सही बात। दूध है किससे प्राप्त होता है? चलो, फॉर एग्जाम्पल बफेलो है, तो एक तरह से वो जंतु ही तो है, एक तरह से वो एनिमल ही है ना। दूसरी ओर गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एक विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में खाए जाने वाले भोजन में अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। ये भी सही बात है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल मांस खाते हैं उन्हें केवल मांसाहारी कहते हैं। ठीक है। और जो जंतु पादप, दूसरे प्राणी या दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्री को संघटक कहते हैं। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी, खाद्य पदार्थ, खीर संघटक है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं। बाद में शहद बन जाता है। ठीक है। पादपों के विभाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है खाने योग्य कहलाते हैं, जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़, तना इत्यादि। तो ये तो हमारे जो की पॉइंट है कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना उनको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? सोच के बताओ एक बार। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? उत्तर होगा इसका जी नहीं। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। शाकाहारी जो केवल पादप खाते हैं, मांसाहारी जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं, सर्वाहारी जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। पांच पौधों के नाम लिखे तथा बताइए कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो इसका आंसर हो गया आलू है। वो जो प्लांट है ना उसका तना होता है एक तरह से। ठीक है। उसके बाद में मूली है ना, मूली मूली हम जो रूट होती है ना वो खाते हैं। और उसकी जो लीफ होती है ऊपर की
उनको भी हम फूड के रूप में काम लेते हैं। ठीक है, अब अमरूद है, अमरूद का कौन सा पार्ट लेंगे हम? अमरूद का पेड़ है ना, उसका जो फल है, फल लगते हैं, उन्हीं को तो यूज करते हैं ना। उसके बाद में गाजर है, गाजर का भी एक मूली की तरह जो रूट होता है ना, रूट वाला पार्ट, उसी का यूज किया जाता है। हाँ, और गेहूँ है, गेहूँ के जो बीज होते हैं ना, उनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम फर्स्ट है दूध, दही, पनीर, घी। ठीक है, दूध, दही, पनीर, घी, ये किससे मैच होगा? ये सभी क्या है? दूध, दही, पनीर और घी, ये सभी के सभी जंतु के उत्पाद है। ठीक है, इसके बाद में पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब्जियां हैं सभी। ठीक है, शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और जो बच गया ना, आपको एग्जाम में उसी को लगाना है, और वो भी सही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देता है, फिर ये और ये दो बच जाते हैं। ठीक है, उनसे मैच करना होता है। तो शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें क्या करना है कि दिए गए जो शब्द है उनके ठीक स्थानों की पूर्ति करना है हमारे को। यहाँ पे इसके जो सॉल्यूशन है वो दे रखे हैं। तो चलो इनको देखते हैं पहले। हाँ, तो बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। ठीक है, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। इसके बाद में हमें चीनी गन्ना से मिलती है, शुगर केन। ठीक है, तो ये जो इसके जो आंसर है उनको नोट कर लेना। पहले मांसाहारी, फिर शाकाहारी, फिर पादप, फिर दूध, और लास्ट में इसमें गन्ना आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उन, या जो एक्स्ट्रा प्रश्न है उनके आंसर है, ये जो प्रश्न उत्तर है उनको देखते हैं। तो शुरू करें। खाद्य पदार्थों के दो मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। पादप, जंतु। पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। सभी अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मटर, फल और सब्जियां। जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली, पोर्क आदि। संगठक क्या होते हैं? किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाली सामग्रियों को संगठक कहते हैं, जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी। खाद्य पदार्थ खीर के संगठक है। ये तो आपका एनसीईआरटी में दे रखा था ना। ठीक है, खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयोग की जाने वाली संगठकों के नाम लिखिए। पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संगठक हैं। इसका आंसर हो गया। पादप के खाने के भाग क्या होते हैं? पादप के वे भाग जिन्हें खाया पकाया जाता है उन खाने के भाग कहलाते हैं। पादप के खाद्य भाग के नाम लिखो। तो इसमें फल, फूल, पत्तियां, तना, जड़ सभी
पादपों के खाद्य भाग होते हैं। अंकुरण क्या है? बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। इसके बाद मकरंद नेक्टर किसे कहते हैं? मधुमक्खी के द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियां अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती है? मधुमक्खियां अपना शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करती है। के बाद में है खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जंतु को कितने प्रकार में बांटा गया है? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। पता है आपको? शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल पादप या पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। गाय, हिरण, भैंस और खरगोश आदि। मांसाहारी किसे कहते हैं? वे जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। शेर, बाघ इत्यादि। सर्वाहारी, ठीक है, हम सर्वाहारी में आते हैं। ठीक है, जो मनुष्य है ना, मनुष्य वो सर्वाहारी ही है। जैसे मनुष्य, कौवा, आप इसको डॉग को भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।